दुआ पढ़ते हैं। Good. Just as good. What did you stuff this time? What? It's very hot because we can. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आप लोगों के साथ में व्लॉग शेयर कर रही हूँ और ये व्लॉग और इंशाल्लाह आने वाले एक दो और व्लॉग्स जो हैं वो आपको मिलेंगे फ्रॉम अबू धाबी, क्योंकि हम जो है वो 2 दिन के स्टेकेशन के लिए अबू धाबी गए थे, यानी कि एक रात जो है वो हम लोग वहीं पर रुके हैं। सो फिलहाल जो है वो आज पहला दिन है, अभी हम लोग जस्ट पहुँचे हैं दोपहर के टाइम और हमारा जो स्टे होगा वो हॉलिडे इन में होगा, क्योंकि हमने जो भी प्लेसेस जो है वो सॉर्ट की हैं इन 2 दिनों के लिए वो यहाँ से सब नियर बाय हैं, तो इसीलिए हमने जो है वो इस प्लेस को जो है वो चुना था। और फिलहाल जो है वो हमारा यहाँ पर चेक इन का जो है ना प्रोसीजर वो चल रहा है। सो रूम हमें मिल गया है, हमने 2 रूम बुक किया है और ये है हमारा रूम। होटल वॉज नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, फॉर 1 डे इट वॉज ओके। सो सिंपल सा रूम था ये हमारा, और उसके बाद ये है बच्चों का रूम। ओह नाइस, Look at our twin bed. Twin bed. This is TV was- kids room. They didn't give us a snack like those chocolates. and That was India, na? That's why maybe here they don't follow that rule. all. Look at this. Yes, show me. The view isn't that good. All you can see is. Yeah. You Okay, can the see- front view है, जहाँ से हम enter हुए हैं ना, that holiday inn लिखा हुआ है ना, वहाँ से, that front view. चलो कोई बात नहीं, for 1 day it's okay. You can have this gaming chair. Look at that gaming chair. Are you excited, Ayan? Yes. And look Happy at with my- the room? Look at my normal chair and Ian's gaming chair. This is an actual gaming chair. Yes. Enjoy. You also sit. Oh, this Ah. is good. Roll, roll, roll. Oh, it's a little bit more slippery. Slippery. It's way better. Okay. चलो okay. I'm going to my room. Okay. Okay. नहीं अभी नहीं. Maybe it's locked. It is. नहीं नहीं इधर से. No On the no. other side. is- Other side. Maybe your dad. See, he is also Oh. opening it. चलो मैं उधर से ही चली जाती हूँ. Let me go. चलो enjoy. Okay. सो तकरीबन 1 घंटा जो है वो हम लोगों ने थोड़ा सा रूम में रेस्ट किया और अब हम निकल पड़े हैं हमारे डे 1 के मिशन पर। जो हमारा सबसे पहला है मिशन में वो है कसर अल वतन, और यहाँ पर बीच बीच में आपको कुछ जो है वो अच्छी जो थोड़े से लैंडमार्क्स है ना वो नज़र आ रहे हैं, तो मैंने उसके ऊपर नाम डाल दिया है, आप जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो हम लोग अभी कसर अल वतन जाएंगे और उसके बाद शाम में हम लोग जो है वो एमिरेट्स पैलेस है सामने, हम इसका भी विजिट करना चाह रहे हैं। बट इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में सिर्फ कसर अल वतन ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एमिरेट्स पैलेस जो है ना इसके बारे में भी शेयर करूँगी। सो जो कसर अल वतन है ना वो एमिरेट्स पैलेस के बाजू में ही है, दोनों करीब करीब ही हैं। और ये जो है ना ये एक प्रेसिडेंशियल पैलेस है जो कि 2019 में जो है वो टूरिस्ट के लिए जो है वो ओपन किया गया है। सो ये एज अ टूरिस्ट प्लेस जो है वो अब बन गया है, और एज अ टूरिस्ट प्लेस है इसीलिए यहाँ पर पार्किंग जो है वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। काफ़ी बड़े एरिए पे जो है वो पार्किंग बनी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने भी अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। और अब सबसे पहला काम है यहाँ पर टिकट लेना। सो टिकट की इन्फॉर्मेशन आपको सामने नज़र आ रही है। तो इस टिकट में आपको एक यहाँ पर लाइट शो होता है शाम के वक्त में, तो वो भी प्राइस इसमें इंक्लूड है। सो ये पैलेस है तो यहाँ पर सिक्योरिटी भी जो है वो थोड़ी टाइट है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका चेक इन होगा, सिक्योरिटी चेक, उसके बाद आपको थ्रू शटल बस जो है वो उस प्लेस पर ले जाया जाएगा जो एक्चुअल में टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया है। क्योंकि ये जो बना हुआ है अलग अलग डिफरेंट पैलेस, ये जो है वो काफ़ी बड़े एरिए पे बना हुआ है।
ألف متر مربع، أي ما يعادل مساحة 53 ملعبا لكرة القدم. There are 3 wings. والقاعات الرسمية. The architectural design of the palace is influenced and inspired by Arabian Gulf architecture and the great civilizations of the Middle East. النقاب. The finish on the stone helps dilute the sun's glare and allows the intricate carvings and gold mosaic work that adorn the exterior to stand out. تساعد أصداء الحجارة في تأمين أفواج أشعة الشمس، وتبرز النقوش الدقيقة وأعمال الفسيفساء الذهبية التي تزين المظهر الخارجي للقصر. The arc colonnades are based on the Liwan, a traditional feature in Gulf courtyard houses. These are shady and cool spaces. صفوف الأعمدة المقنطرة مستوحاة من तकरीबन 7 से 8 मिनट की जो है वो हमारी बस की राइड थी और अभी हम लोग पहुंच गए हैं उस एरिया में जो एक्चुअल में हमें विजिट करना है। और इसका जो टाइमिंग है ना वो तकरीबन सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक का इसका टाइमिंग है। तो जो लास्ट टाइमिंग है ना वो उसका लास्ट एंट्री पॉइंट है, एंट्री टाइमिंग है। और ये है वो पैलेस जहाँ पर हमें अभी अंदर जाना है। अब जो है वो हम लोग फाइनली जो है वो इस पैलेस में एंटर हो रहे हैं। एंटर होते साथ ही ये पहले एक छोटा सा हॉल आपको जो है वो नजर आएगा। और उसके बाद आता है द ग्रेट हॉल। इस पैलेस को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। तो एक सेक्शन है द ग्रेट हॉल और ये इस पैलेस का मेन अट्रैक्शन है क्योंकि इतना खूबसूरती से ये बनाया गया है। इस पूरे पैलेस को जो है वो कंटेम्प्रेरी और ट्रेडिशनल अरेबिक स्टाइल में जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है और जो कलर कॉम्बिनेशन और जो डेकोरेशन किया गया है उससे वाकई एक बहुत ही रिच और रॉयल जो है वो फीलिंग आती है देखकर। और ये जो डोम है ना ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम है इन द वर्ल्ड क्योंकि ये अराउंड 60 मीटर फ्रॉम द फ्लोर जो है वो उसकी हाइट है। और जो कलर कॉम्बिनेशन है ना ये तो इतना जबरदस्त मुझे लगा था, हर तरफ इतना खूबसूरत, इतना कलर, उसकी जो शैंडलियर्स थे अलग अलग जगह पे सब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। और जो फ्लोरिंग है ना वो बिल्कुल मैच करती है इसके सीलिंग और वॉल्स की डिजाइन और कलर्स के साथ। और उसके साथ लग कर के एक रूम है जहां पर ये गोल्ड से बना हुआ एक अरबिक स्कल्पचर जो है ना वो आपको दिखाई देगा। इसमें जो कोट है वो शेख जायद बिन अल नहान की है और ये है उसका सीलिंग। और यहाँ पर एक जो है वो पिक्चर स्पॉट भी उन्होंने बीच में बनाया हुआ है। और ये है इनका डाइनिंग एरिया, इतनी बड़ी सी लंबी सी चेयर विथ टेबल। और यहाँ पर ये है द हाउस ऑफ नॉलेज जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ जो है वो उन्होंने नॉलेज शेयर की है कि किस तरह यूएई ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया है उन सारी चीज़ों की एवोल्यूशन में, जिसमें मेडिसिन था, स्पेस था, आर्ट है, कल्चर है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो आपको पिक्चर्स में मिलेंगी, कुछ जो है वो राइटिंग में है, कुछ पुराने बुक्स वगैरह भी यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं। यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं कसर अल वतन लाइब्रेरी में इंटर होते ही साथ इतनी ह्यूज, इतनी टॉल जो है वो शेल्फ आपको नजर आएगी। इस तरीके से 4 से 5 शेल्फ है, इतनी लंबी सी, और साथ में लैडर भी रखा हुआ है उतना ही बड़ा। उसके बाद है द मेमोरी फ्रॉम द पैलेस। यहाँ पर ये जो एरिया है एक तरीके से ये एक ऑडिटोरियम आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर आप किसी को अगर कुछ बताना चाहो, कुछ गाइड करना चाहो, कुछ डिस्प्ले करना चाहो तो उस तरीके का ये एरिया मुझे तो देख करके लगा। ये सामने पूरा सिटिंग अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा और उसके सामने जो है ये प्रोजेक्टर और स्क्रीन जो है वो लगा हुआ है। उसके बाद है ये द प्रेसिडेंशियल गिफ्ट्स। ये एरिया, इसमें ये दिखाया गया है कि जब यहाँ के जो हेड्स हैं वो जब दूसरे फॉरेन के हेड्स के साथ मिलते हैं, उनकी मीटिंग होती है, वो एक दूसरे को रिसीव करते हैं, तो उनके आपस में जो है वो गिफ्ट्स वगैरह का भी एक्सचेंज होता है। तो वो सारे गिफ्ट जो है वो उनकी जो मतलब कैटेगरीज के हिसाब से ना यहाँ पर सब उसे डिस्प्ले किया गया है।
आगे बढ़ते हैं तो एक एरिया है दैट इज द स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन दैट मीन्स 2-3 लोगों का मिल करके बैठना, एक साथ कंबाइन होना। तो ये है वो पूरा हॉल जहाँ पर सारे एमिरेट्स के जो हेड्स हैं वो आपस में मिल करके कोई मीटिंग करते हैं, किसी हेड के साथ जो है वो कुछ डिस्कशन करते हैं। तो इस तरीके से सर्कुलर ये में पूरा ये एरिया बना हुआ है और इसका ये जो शैंडलियर है ना, ये इतना बड़ा है कि एक आदमी आराम से इसके ऊपर खड़ा भी हो सकता है। सो बस ये था पूरा इस मतलब जो पैलेस है कसर अल वतन, इसका पूरा व्यू। और एंड में जो है वो आपको मिल जाएंगे सुवेनियर शॉप्स, ताकि आपको अगर कोई मेमोरी जो है वो यहाँ से लेनी है तो आप जो है वो इसे लेकर के अपने पास सेव कर सकते हैं। और साथ साथ में यहाँ पर एक कैफे भी है एंड में। तो बस यहाँ तक जो है वो इस कसर अल वतन का जो विजिट है, जो टूर है ना, वो फिनिश होता है। और जो इसका एंड है वो भी काफ़ी खूबसूरत व्यू के साथ होता है। साथ में आपको जो डिफरेंट लैंडमार्क्स मिलेंगे और खूबसूरत था फाउंटेन। सो गाइज यहीं तक का था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एमिरेट्स पैलेस के बारे में भी आप लोगों के साथ में मैं बताऊंगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.